चलिए देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न लिखा गया है और ये प्रश्न जो ईपी बोर्ड जारी किया है, बोर्ड जो जारी किया है मॉडल पेपर 25-26 उसका प्रश्न है। पहले इस तरीके से प्रश्न नहीं आते थे, अब ऐसे प्रश्न देने लगा है। इस साल से आपके बोर्ड में क्लास 10 में इस तरीके से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न 2 ही आज हल करेंगे, प्रश्न 1 है और प्रश्न 2। और ये जो प्रश्न पहला है ये 4 नंबर में पूछेगा ऐसे प्रश्न, और ये जो मिलाप है ये 6 नंबर का पूछेगा मिलान करने के लिए। अथवा में रहेगा प्रश्न, 2 प्रश्न रहेंगे उसमें अथवा में करके इस तरीके से देगा। तो ये सबसे आसान रहेगा मिलान करने वाला। इसमें गलती होने की चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो याद रहेगा उसमें मिलाप करेंगे, जितना करेंगे उतना नंबर आपको मिल जाएगा। और एक ये प्रश्न है इस तरीके से लिखा रहेगा, पैराग्राफ जैसा लिखा रहेगा यहाँ, और इसमें लास्ट में पूछेगा कि बताइए इसका मान बताइए, पहचानिए क्या है। पहचान कर उसको लिख देंगे, हो जाएगा। जो बोर्ड जारी किया गया है इसको हल कर लेते हैं, और इस तरीके से प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि ये नया पैटर्न चेंज जो हुआ है साइंस में, जो बदला हुआ है इस तरीके से बदला हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हल किया जाए। प्रश्न पहला ये दिया है, एक यौगिक सी अणुसूत्र C2H4O2 सोडियम धातु से क्रिया कर एक यौगिक R बनाता है तथा एक गैस मुक्त होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक C अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से अभिक्रिया पर एक मीठी गंध युक्त यौगिक S अणुसूत्र C3H6O2 बनाता है। C में NaOH मिलाने पर यह R तथा जल देता है। S NaOH विलयन से अभिक्रिया पर पुनः R तथा A देता है। तो कह रहा है कि C R A S को पहचानिए, इसको पहचानना है। इसमें से C बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, S बराबर क्या होगा, यही पहचान का इसमें से लिख देंगे। 4 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इन चारों को पहचानने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा क्या क्या कह रहा है। अभिक्रिया दिया है, उस अभिक्रिया को हल करेंगे, जो मान आएगा तब उसके जगह पर रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, C अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र क्या दिया है, C2H4O2 ये दिया है C, तो यहाँ पे लिखेंगे C। दिखाई दे रहा है इधर C। इसका अणुसूत्र क्या है, C2H4O2। इसका मतलब C तो पहचान में आ गया कि C बराबर ये होगा, एक आंसर मिल गया। C बराबर ये दे दिया। कह रहा है कि जो C है इसकी क्रिया किससे कीजिए, सोडियम धातु से कीजिए। सोडियम का प्रतीक होता है Na, तो सोडियम धातु हो गया। इसे क्रिया करेंगे, एक यौगिक क्या बनाता है, R बनाता है, R बनाता है तथा एक गैस मुक्त होती है, मतलब गैस इससे रिलीज हो जाती है। पहला स्टेप हो गया यहाँ तक, समझे। ये एक लाइन कंफर्म हो गया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि यौगिक C अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से अभिक्रिया पर, अब कह रहा है कि यौगिक C है, तो यौगिक C लिख देते हैं। और C बराबर अभी पता है क्या होता है, C2H4O2 हो गया। C लिख दिए, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति, अम्ल की उपस्थिति हो गया। अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से अभिक्रिया, अब अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एक मीठी गंध युक्त यौगिक क्या बनाता है, S क्या बनाता है,
एस, एस का और सूत्र दिया है C3H6O2 बन गया। और एस अणुसूत्र बनाता है, ये बन गया ना। फिर आगे दे रहा है सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाने पर यह आर तथा जल देता है। मतलब जो दूसरा स्टेप था यहाँ से था यौगिक सी यहाँ तक बनाता है, ये लाइन लिख दिया। फिर अगला देखो क्या कह रहा है, सी में यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी का मान दिया है ये C2H4O2 में क्या मिला दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिला दिए। मिलाने पर क्या बनाता है, आर, और क्या बनाता है, जल बनाता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, लिख देंगे, बनाता है। यहाँ तक कंफर्म। फिर आगे देखिए लास्ट स्टेप है, एस सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया पर पुनः आर तथा ए देता है। मतलब कि एस की क्रिया किससे कराएंगे, NaOH, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या दे रहा है, आर, और ए देता है, ये है। तो कह रहा है कि CrAS को पहचानिए, इसके बराबर बताइए क्या होगा, ये पूछा है। अब बताओ इतना या एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन इसको लिखने के लिए ये इक्वेशन दर्शाना पड़ेगा। दर्शाना क्या, इस तरीके से हल करना पड़ेगा, तभी हम मान निकाल पाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। इसमें दो का मान दे दिया है, एक सी का मान दे दिया है इतना, और एक एस का मान दे दिया है। हम सी बराबर लिख देते हैं C2H4O2 हो गया, और एस बराबर दिया है C3H6O2 हो गया। अब किसका मान चाहिए, आर का और ए का। अब ये जो समीकरण लिखे हैं, दो का मान तो क्लियर है, बाकी का मान निकालना है। अब देखो इसमें आर है, आर का मान पता नहीं है, इसे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, या तो इसे क्रिया करा कर आता है तब लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये वाला लाइन, इसमें पता है जल H2O का सूत्र पता है। इसमें हमको नहीं पता है कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ये नहीं पता है। तो यहाँ से क्यों ना हम आर का मान निकाल लें। आर का मान देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि इधर जो अभिकारक है तो अभिकारक में दोनों का मान पता, ये दोनों दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया। यहाँ पर एक दिया है, इसमें दिया है तो ये नहीं दिया, ये नहीं पता है, नहीं ये पता है, ये तो छांट देते हम उसमें से। इसमें भी नहीं दिया है, सॉरी इसमें तो दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है। ए और आर और ए प्राप्त होता है, इसे निकालते हैं। इधर क्या पता है, जल, और इधर ये दोनों पता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। अब इसमें से हटा दो, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं, 4 और 4 2, 4 4 1 5, 5 हो गया। तो 5 में से कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है, तो कितना बचा, 3 बचा। छोड़ दो, ठीक है। तो कितना बचा बाबू, बोलो, 3 बचा है। फिर देखो यहाँ से याद रखना 3 हाइड्रोजन बचा है, और ऑक्सीजन देखो एक, तो ये निकल गया एक, बचा क्या क्या बताओ, लिखे ना। तो पहले इसको लिख दो, सोडियम, जो बचेगा वो किसके जा पाएगा, आर के जा पाएगा, Na, यहाँ से बच गया, यहाँ से क्या बचा है, C2H3 और O2, ये आर का मान आ गया, हो गया, आर का मान आ गया ना। तो आर बराबर लिख देंगे क्या, NaC2H3O2 हो गया। अब बताओ 3 का मान पता हो गया ना, अब किसका मान चाहिए, ए का। ए का मान तो आसानी से निकल जाएगा।
हाँ, इसका देखो, इसका मान पता है ना, इसका मान यहाँ पर रखें और ए का मान निकालना है हमको, तो कहाँ पर रख दे, चौथा में यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रख देते हैं। इसका मान दिया है ना, इसका मान ये है, इसका मान जब लिखेंगे C3H6O2 प्लस NaOH, आर का मान निकाले हैं अभी, क्या बाबू, NaC2H3O2 प्लस, अब इसमें से जो यहाँ पर दिया है इसको हटा देंगे, जो बाकी जो बचेगा वह एक जगह आ जाएगा, एक मान निकल जाएगा। देखो सोडियम, सोडियम निकल गया, कार्बन कितना है, दो, इधर कार्बन एक बचा है, ठीक ना, हाइड्रोजन तीन, इधर हाइड्रोजन छः एक साथ चार बचा है, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन तीन है तो दो निकल गया है, एक बचा। अब बताइए क्या क्या बचा है, सी, हाइड्रोजन कितना बचा बाबू, हाँ H4 और O, ये बचा है। ये जो आया है मान, ये किसके जगह पर आया है, ए के जगह पर। आ, ए क्या है, इसमें ए बोला है एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको CH3O, CH3OH, या एल्कोहल हो गया, क्योंकि इसमें आप क्रियात्मक समूह के रूप में बना दिए OH, तो ए का मान कितना आ गया, CH3OH। यही आपसे पूछा था कि CRAS पहचानिए, है समझ में। इस तरीके से हल करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा, ये बहुत आसान है। देखो एक चीज हम इसमें समीकरण जब लिखे थे तो इसमें एक चीज हम पकड़े जिसका मान हमको पता था, इसमें देखो ये भी मान पता था, ये भी मान पता था, ये भी मान पता था, मतलब 3 मान पता था, एक पता किए, बाकी सब आसानी से निकल गया। 2 मान तो पहले से ही दे दिया है, सी दिया है और एस दे दिया है, एक निकाले और एक जगह पर रखे तो ऑटोमेटिक निकल गया, समझ आया। 4 नंबर इस तरीके से सवाल देखने को मिलेगा। ये अलग से हम नहीं बता रहे हैं, सीरीज वाइज में से हमने ये नहीं बता रहे हैं, जो इस साल बोर्ड जारी किया है 2025-26 मॉडल पेपर, उसको हल कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर है 25-26 का, ठीक, ये हो गया, ठीक ना। और ये देखिए प्रश्न दूसरा दे रहा है, निम्नलिखित में कॉलम ए तथा कॉलम बी को सुमेलित कीजिए, ये 6 नंबर का आएगा। पहले नहीं आता था मिलान करने के लिए साइंस में, लेकिन इस साल दे रहा है, मॉडल पेपर में दिया है, कितने नंबर का, 6 नंबर का, समझा। मिलान करते हैं, अब किससे दे देगा, बायोलॉजी से देगा कि केमिस्ट्री से देगा कि फिजिक्स से देगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे जरूर आपको देखने को मिलेगा। जब जारी किया है इसलिए जारी किया है, किस तरीका से पैटर्न दिया गया है, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए मिलान करते हैं, ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। इसमें दिया है यह रंध्र दिया है, रंध्र, अमीबा, स्वपोषी, फुसफुस दिया है, फेफड़ा, अपशिष्ट उत्पाद दिया है, मानव मस्तिष्क दिया है। इसका मिलान इसमें करना है। उत्पाद है, हरित लवक है, कुपिका है, पौधा है, हाइपोथैलेमस है और रेजिन तथा गोंद है, रेजिन तथा गोंद है, ठीक है। दिखाई दे रहा है इसमें, रंध्र, रंध्र बताइए, हरित लवक इसमें आ जाएगा। अमीबा, अमीबा में क्या होता है, उत्पाद होता है। जो पहले पता है उसको पहले मिलान कर लेते हैं, ये जरूर नहीं है कि ये पता है, नहीं पता है तो बढ़िया से इसको लगा दीजिए ना, जो पता रहेगा इसमें उसको पहले लगाइए। मानव मस्तिष्क किसमें जाएगा, हाइपोथैलेमस। फेफड़ा, फेफड़ा में क्या होती है, कुपिका होती है। स्वपोषी, अपना पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। अपशिष्ट उत्पाद मतलब शरीर से बाहर निकलता है, रेजिन, गोंद के रूप में, गोंद भी है रेजिन भी है। और कुछ बचा है, हाँ हो गया ना, ये इसका है, ये 6 नंबर का ऐसे पूछा जाएगा। हाँ समझ में। तो आप लोग इस तरीके से प्रश्न जहाँ भी वो भी सीरीज पढ़ेंगे ना, तो सीरीज में वो विकल्प दिया एक एक नंबर का मिलान करने के लिए, उसमें किसका मिलान किससे हुआ है ऑप्शन दिया है।
उसी मिलान को देख लेंगे, उसी मिलान को छाँट छाँट कर लिख देगा, समझ रहे ना, उसी मिलान को छाँट छाँट कर लिख देगा, वो 6 लिख देगा। अब किससे लिखेगा, अब ये तो निर्धारित नहीं कर सकते, फिजिक्स से लिखेगा, केमिस्ट्री से, बायो से, लेकिन बहुविकल्पी में जो मिलान करने के लिए एक प्रश्न जरूर देखिएगा मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा और बायोलॉजी में, हर तीनों में मिलेगा बहुविकल्पी मिलान करने के लिए। 1 नंबर में 1 नंबर तो वो आएगा, और 6 नंबर में 7 नंबर आएगा मिलान करने के लिए, 6 नंबर में ये, और बहुविकल्पी में 1 क्वेश्चन मिलान के लिए, ये तय है, क्योंकि मॉडल पे जो मॉडल पेपर है बोर्ड का जो जारी किया है उसमें इसी तरीका से दिया है, इसका मतलब देगा। इस पर 7 नंबर क्लियर कर लीजिए, एक ये और 6 नंबर, और एक उसमें बहुविकल्पी के 7 नंबर। तो सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिया है मिलान वाला, तो मिलान वाला कन्फर्म कर लीजिए, समझ में आ गया ना। चलिए बाकी देखा जाएगा अगले क्लास में, ठीक है।